15 दिन में एक बार अगर मैं इस रेसिपी को ना बनाऊं तो मेरे घर वालों की तो फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए बेसन की रोटी और उसके साथ खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी लेकर आई हूं। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को देख लेते हैं। तो लंच में एक बार इन दोनों चीज़ों को ज़रूर बना के देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है, तो मैं 3 कप बेसन एक बोल में ऐड कर देती हूँ। ये बेसन की रोटी इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी दूसरे दिन बच्चे इसको ले जाने की फरमाइश करते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर 3 कप मैंने बेसन लिया है और 1.5 कप हमने गंदम का आटा ले लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून अजवाइन, और यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला भी हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, और इसके साथ ही 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है अनारदाना। तो अनारदाना मैंने इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस लिया था। इस तरह से मैंने इसको दरदरा सा पीसा है। अगर आप इसको मोटा मोटा ही ऐड कर देंगे तो मुंह में आता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए या तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस लें या हावन दस्ते में बिल्कुल बारीक पीस कर ऐड कीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अनारदाना ऐड किया है, और यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से मैंने चॉप करके ऐड किया है। अब मैंने यहाँ पर 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और यहाँ पर एक बंच मैंने हरा धनिया ले लिया था, तो हरे धनिए को भी बारीक कट करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक आटा गूंद लेते हैं। तो हमने इसका थोड़ा सा हार्ड आटा गूंद कर तैयार करना है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से बेसन की रोटी बना के तैयार करते हैं। मैं तो इस तरह बनाती हूँ और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। और इसके साथ अगर मैं खड़े मसाले का कीमा ना बनाऊँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मेरे घर में हमेशा से बनता आ रहा है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसका एक हार्ड सा आटा गूंद लिया है। इसके आटे को अच्छी तरह से मैं नीट कर लेती हूँ, और नीट करने के बाद अब मैं इसको ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटे को गूंदकर मैंने फ्रिज में रख दिया था, और अब हम इसके इस तरह से बेसन की रोटियां बना लेते हैं। तो आप इस तरह बेसन के पराठे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बटर के साथ बनाती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने रोटी के साइज़ के पेड़े ले लिए हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी सी खुश्की लगाते जाएंगे और इस तरह से इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। और पेड़े बनाने के बाद अब हमने इसको हल्के हाथ से छोटा सा बेल लेना है। तो मैं बेसन की रोटी को छोटा और थोड़ा सा मोटे साइज़ का बनाती हूँ। आप चाहें तो आप बड़े साइज़ का बना सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ का ये टूट जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इस तरह छोटे से साइज़ की मोटी सी रोटी बेल ली है, और इस तरह हम इसको तवे के ऊपर डाल देते हैं और दोनों साइडों से अच्छी तरह से सेक लेते हैं। और अब हम इसको इस तरह गैस के ऊपर रख कर सेक लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो अच्छी तरह से आपने इस तरह इसको सेक लेना है। एक बार आप इस तरह से बेसन की रोटी और खड़े मसाले का कीमा ज़रूर बना के देखिएगा। गारंटी है अगर आपने एक बार इन दोनों चीज़ों को एक साथ बना लिया और आपने घर वालों को खिलाया तो घर वाले हमेशा इस तरह से बनवाने की फरमाइश करेंगे। इसके ऊपर हम लगा देते हैं बटर। तो बटर को अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमने सारी रोटियों को बना के तैयार कर लिया था। इसके साथ मैंने बहुत ही मज़ेदार खड़े मसाले का कीमा बनाया था। तो खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी मैं आपसे कल शेयर करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।